उस दिन गांव का नियम तोड़ के रात में देर से घर वापस आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ खाने वाला एक खतरनाक भूत भी ले आया है। होशेंग, मैं कई 10 साल से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, मुझे थोड़ा खाना दे दे। मेरे पिता बोले, पत्नी जरा मुर्गा बाहर ले आ। मेरी माँ जल्दी से रसोई में गया और एक मुर्गा उठा के बाहर ले आया। उस मुर्गे पर अभी भी पंख और खून लगा था, वो बिल्कुल भी पका नहीं था। मैं जल्दी से उस मुर्गे को मेज पर रख दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने मुर्गा देखा, उसकी आंख चमक उठा, उसकी आंख में अजीब सा हरा रोशनी चमकने लगा। वो मुर्गा खाने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे दादा ने लोहे का टब उलट दिया और मुर्गा सीधे जमीन पर गिर गया। बूढ़ी औरत हैरानी से मेरे दादा को देखने लगा। वो बोला, बूढ़े आदमी, क्या तुम मरना चाहता है? वो आदमी खाने वाला भूत है। लेकिन मेरे दादा धीरे से बोले, जानवर मेज पर बैठ के खाना नहीं खाता, ये हमारे गांव का नियम है। जैसे ही बूढ़ी औरत ने ये सुना, वो जमीन पर झुक गया और जमीन से मुर्गा उठा के खाने लगा। वो खाते समय अजीब अजीब आवाज निकाल रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा मुर्गा खत्म हो गया, हड्डी तक नहीं बचा। फिर उसने अपना पेट थपथपाया और बोला, मुझे अभी भी भूख लगा है। होशेंग अपने घर से भेड़ का मांस लिया, मैं 2 कौर खा के चला जाऊंगा। मेरे पिता थोड़ा घबरा गए। वो बोला, पिताजी भेड़ का मांस दे दीजिए और इसे जाने दीजिए। लेकिन दादा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता बोले, उसने कहा है मांस खा के चला जाएगा। लेकिन दादा बोले, बुरे भूत झूठ बोलने में सबसे तेज होता है। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत मेरे चाचा के सामने आ गया। वो धीरे से बोला, तुम्हारा बाप बहुत स्वार्थी आदमी है, उसे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है, उसकी बात मत सुनो। जैसे ही ये बात खत्म हुआ, अचानक से मेरे चाचा की आंख खाली हो गया। वो धीरे धीरे मुड़ के रसोई की तरफ चलने लगा और वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ा होकर अजीब तरह से हंसने लगा। मेरे दादा घबरा के तुरंत चाचा के पास भागे। वो बोले, कुत्ते होश में आ जाओ, तुम्हें उस भूत ने बहका दिया है, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन चाचा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने दादा को एक तरफ धक्का दिया और सीधे रसोई में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा हाथ में एक बड़ा बर्तन लेकर बाहर आया। उस बर्तन में भेड़ का मांस था। दादा फिर चिल्लाए, कुत्ते होश में आ जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुका था। चाचा ने मांस मेज पर रख दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने मांस देखा, वो तुरंत उसे पकड़ के मुंह में भरने लगा और उसी समय मेज पर रखे तीनों ताबीज अचानक गायब हो गए। वो बूढ़ी औरत मांस खाते खाते हमें घूरने लगा।